सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में कि क्या बताया था मैंने आपको कि डिफरेंट नोड्स क्या होते हैं आपके कनेक्टेड होते हैं, जो सेंट्रलाइज में जो आपके रिसोर्सेज आपको जो सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली उसका यूज़ करते हैं आपके डिफरेंट नोड्स पे जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें अगर मेमोरी मैनेजमेंट की बात आती है उसमें अलोकेशन होता है पर्टिकुलर जो भी आपका आप जो भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उसके लिए एक मेमोरी अलोकेट होती है बेसिकली कि जहाँ पे जो पर्टिकुलर आपका नोड है, जैसे सिंपल अगर अपन बात करते हैं कि सिंपल अपने पास में कोई भी एक सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर ये मेरे पास में कोई सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके पास में डिफरेंट नोड्स क्या है मेरे पास में, ये डिफरेंट सिस्टम्स इसके साथ में कनेक्टेड हैं। जो ये आपके सिस्टम्स कनेक्टेड हैं आपके इन सिस्टम्स को क्या होगी एक मेमोरी अलोकेट होगी कि जो भी इनकी रिक्वेस्ट होगी वो पर्टिकुलर आपकी क्या होगी जिस मेमोरी में आपकी क्या होगी स्टोर होगी। जो अपने बात की थी मेमोरी में डिफरेंट प्रोसेस थे आपके P1 P2 P3 P4 जो अभी अपने लास्ट क्लास में बात की थी, तो उसमें क्या होगी आपके मेमोरी अलोकेट होगी आपको। उसके बाद में आता है आपका स्वेपिंग। बेसिकली स्वेपिंग क्या होती है कि पर्टिकुलर का आपके पास में कोई भी अगर पर्टिकुलर ये वाला आपका यूजर था, इसकी आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, तो जो इसको मेमोरी अलोकेट हुई थी वो मेमोरी जैसे ही इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो इसने क्या किया कि अपनी रिक्वेस्ट क्या कर ली, इसने इसकी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, इसको रिस्पॉन्स आ गया, तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स थी मेमोरी की वो फुलफिल हो गई, इसकी कंप्लीट हो गई। तो उस कंडीशन में जो इसकी पर्टिकुलर मेमोरी थी वो जो भी कोई नया सिस्टम होगा, कोई दूसरा सिस्टम अगर उसमें कनेक्टेड है या फिर पर्टिकुलर किसी दूसरे सिस्टम को अगर मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, किसी भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो जो मेमोरी आपकी क्या हुई है आपकी फ्री मेमोरी हुई है वो मेमोरी क्या हो जाएगी दूसरे सिस्टम को स्वेप हो जाएगी, दूसरे सिस्टम को अलोकेट हो जाएगी आपकी। बेसिकली गार्बेज कलेक्शन बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसका रेगुलरली आपका पर्टिकुलर कोई भी एक यूजर है उसने यूज किया, उसके बाद में दूसरे जो भी आपके नंबर ऑफ सिस्टम है रिसोर्सेज, अब जो भी आपके ऐसा रिसोर्सेज है जिनका यूज अगेन एंड अगेन आपका यूज नहीं है उनको एक गार्बेज कलेक्शन में एक सेकेंडरी डेटाबेस में क्या कर लेगा आपका जो भी सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उस डेटा को स्टोर करके रखेगा आपका। प्रोटेक्शन आपका पर्टिकुलर जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि इनकेस अगर सिक्योरिटी नहीं होगी तो एक इन्फॉर्मेशन क्या करेगा दूसरा नोड क्या कर सकता है उसको इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकता है। तो इस कंडीशन में आपको क्या प्रोवाइड करता है कि पर्टिकुलर जिस भी नोड की रिक्वायरमेंट है आपका, बेसिकली नोड क्या है आपका एक सिस्टम है, एक यूजर है, जिस भी यूजर को जिस इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर उसी यूजर को सेम वो मेमोरी क्या होगी अलोकेट होगी, उसी मेमोरी के थ्रू क्या होगा आपके पास में जो भी रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं उसका डेटा कहाँ होगा आपके पर्टिकुलर मेमोरी में स्टोर होगा, और उसी के थ्रू क्या होगा वो आपको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा कि जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी अपन बात की थी जब भी अपन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी अपन ने की थी, इसका एक फीचर होता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बेसिकली यही है, अपन आगे क्लास में बात करेंगे कि ट्रांसपेरेंसी होती क्या है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि इसमें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन थी वो केवल क्या कर रहा है आपका वही यूजर क्या कर रहा है आपका यूज कर रहा है किसको आपकी पर्टिकुलर मेमोरी को जो अलोकेट हुई है, तब तक कौन सा आपका फंक्शन यूज नहीं करता है, जब तक आपका स्वेपिंग फंक्शन यूज नहीं होगा। तो पर्टिकुलर क्या होगा जब स्वेपिंग फंक्शन भी यूज होगा तो क्या करेगा जो फ्री मेमोरी है वही क्या करेगा किसी डिफरेंट सिस्टम को अलोकेट करेगा आपका सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब वर्चुअल मेमोरी बेसिकली क्या है आपका एक वर्चुअल मेमोरी क्या होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। बेसिकली वो क्या करता है कि आपकी जो फाइल्स आप अगेन एंड अगेन यूज कर रहे हैं जो आपकी मेन मेमोरी में क्या होती है उसका एक रिप्लिकेशन आपका क्रिएट होता है, और आपकी वो फाइल्स एक्सेस कहाँ से होती हैं आपकी सेकेंडरी मेमोरी से। आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट है वही क्या करता है आपको आईओ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए जो सपोर्ट है उनको जो पर्टिकुलर मेमोरी की रिक्वायरमेंट है उनको वो कौन प्रोवाइड करेगा आपको, उनको भी कौन मेंटेन करता है आपका मेमोरी मैनेजमेंट आपका। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन आता है आपका डिवाइस मैनेजमेंट। आपका जो डिवाइस मैनेजमेंट है बेसिकली वो क्या करेगा आपके जो भी डिफरेंट डिवाइसेज हैं उनको क्या करेगा वो मेंटेन करके रखता है आपके पास में। जो सेंट्रलाइज सिस्टम था अपन ने क्या बात की थी, सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है आपका एक जो मेन सेंटर नेटवर्क है आपका उसके साथ में क्या कनेक्टेड है डिफरेंट टर्मिनल्स कनेक्टेड है आपके सिस्टम में। तो क्या करेगा वो एक पुल होता है आपके पास में क्या होता है स्पूलिंग होता है आपका। बेसिकली क्या होता है इसमें डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं। बेसिकली उनको क्या करता है कि पर्टिकुलर जिस भी प्रोग्राम में या जिस भी प्रोसेस का क्या होगी जो रिक्वायरमेंट होगी वो कौन करेगा आपके पास में डिवाइस मैनेजमेंट आपका। उसके बाद में बफरिंग बेसिकली क्या होता है कि आपके पास में क्या होता है कि मेमोरी का टाइप होता है एक बफर होता है। बेसिकली जो आपकी मैसेज आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की है किसी भी किसको आपने जो एक बफर में क्या होगा कि आपकी पर्टिकुलर मैंने अपन ने बात की थी कि जब अपने मैसेज पासिंग हो रही थी कि आप क्या कह रहा था एक आपका रिसीवर साइड में बफर था, एक आपके सेंडर साइड में बफर था आपका। उसमें क्या हो रहा था कि मैसेज क्या हो रहे थे आपके स्टोर होते थे, उसके लिए क्या होगा मेमोरी का आपका बफर भी क्या है एक मेमोरी है। आपको मेमोरी क्या करेगा पर्टिकुलर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है आपकी डिवाइस से रिलेटेड पर्टिकुलर जो आपने मैसेज किया उसको भी क्या एक अलोकेट बफर एक टेम्परेरी मेमोरी होती है कौन आपका बफर जो क्या प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर डिवाइस को मैनेज करके चलता है आपका।
ये आपको डिवाइस मैनेजमेंट, आपको डिवाइस ड्राइवर्स प्रोवाइड कराएगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को अपन यूज करेंगे। अब डेडलॉक बेसिकली क्या होता है कि डेडलॉक में क्या होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन होती है कि जब सेम प्रोसेस को एक से ज़्यादा सिस्टम, जैसे पर्टिकुलर मेरे पास में क्या था, अपन ने एक बात की थी, जैसे प्रोसेस है मेरे पास में P1 प्रोसेस है, अब ये सेम प्रोसेस है, उसको टर्मिनल मेरे पास में क्या कर रहा है, टर्मिनल T1 इसका T1 को भी इसको रिक्वायरमेंट है, T2 को भी इसकी रिक्वायरमेंट है सेम प्रोसेस की। अगर वो एक ही रिसोर्स को यूज करना चाहते हैं उस कंडीशन में क्या फुलफिल करता होगा, वो डेडलॉक की कंडीशन फुलफिल करता है। और अपन ने लास्ट बात की कि शेड्यूलिंग कैसे होगी, तो क्या करेगा कि जो जिसकी रिक्वेस्ट क्या होगी इसको पहले फुलफिल करनी है, जिसकी जो प्रायोरिटी हाई होगी उसको क्या करेगा, ये पहले क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोसेस प्रोवाइड करेगा। जैसे ही इसकी क्या होगी कंडीशन, इसकी कंडीशन आपकी कंप्लीट होगी, आपके पास में जो भी इसका स्टेट इसका कंप्लीट होगा, इसकी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, उसके बाद में ये किसको प्रोवाइड करवाएगा, आपके सेकंड टर्मिनल को। तो ये किस में आता है, आपके डेडलॉक में। नेक्स्ट वन इज फाइल मैनेजमेंट। ये कैसे पर्टिकुलर जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है वो क्या कर सकते हैं, फाइल एक्सेस करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फाइल एक्सेसिंग है वो भी क्या होती है आपके किसके थ्रू होती है, सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होगी। बेसिकली आप डायरेक्टली किसी नोड के थ्रू कोई फाइल एक्सेस नहीं कर सकते। बेसिकली सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में वो किसके थ्रू होते हैं, आपके सेंट्रलाइज में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका जो सेंटर में जो सर्वर है उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फाइल एक्सेस कर सकते हो। कंकरेंसी कंट्रोल क्या है बेसिकली, कि जो आपको पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्टिकुलर आपका कंकरेंसी में क्या है कि आपके पास में ये आपका जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके साथ में डिफरेंट डिफरेंट क्या है, ये नोड्स कनेक्टेड हैं। ये क्या हो गया आपका एक प्राइमरी सर्वर है, आपका सेंट्रलाइज सर्वर क्या है, आपका प्राइमरी सर्वर है। जब इसके पास में कोई रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है और ये रिसोर्सेज आपको कहाँ से प्रोवाइड कर रहा है, ये किसी रिमोट एक्सेस से प्रोवाइड कर रहा है। रिमोट एक्सेस क्या हो सकता है, आपका जो एक नोड है, आपका जो एक यूजर है, ये भी क्या कर सकता है, अपने रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा था किसमें, आपके अपने जब डिस्ट्रीब्यूटेड की बात की थी, तो वैसे ही क्या करेगा सेंट्रलाइज में, जब इसने कोई रिमोटली कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड किया है तो उसमें भी जो इसका यूजर है पर्टिकुलर, इसको जिस रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी पर्टिकुलर यूजर को, इसको क्या नोन होगा कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है, रिसोर्स प्रोवाइड किया है, वो किसने किया है, मेरे पास में सेंट्रलाइज जो अपना सर्वर है जिसके थ्रू उसको कम्युनिकेट है, उसी ने क्या किया है, उसको एक सिंगल प्रोसेस के थ्रू क्या किया है, उसको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो ये क्या करके चलता है, कंकरेंसी कंट्रोल। फाइल शेयरिंग में भी वही जो फाइल एक्सेस है, डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के पास में फाइल शेयरिंग, जब एक ही फाइल की रिक्वायरमेंट डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को होती है, वजह से आपके प्रोसेस फुलफिल हो रहे थे आपके पास में, वैसे ही क्या होगी आपकी फाइल शेयरिंग होगी। डाटा रिप्लिकेशन क्या है बेसिकली, इनकेस अगर यहाँ पे किसी डेटा की रिक्वायरमेंट थी, उस डेटा की कॉपी क्या होगी आपके पास में, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे एक कॉपी आपकी कलेक्ट होती है, जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बात की थी, तो वो कॉपी क्या कर सकते हैं आप, डेटा रिप्लिकेशन भी क्या होता है फाइल मैनेजमेंट में। अब नेक्स्ट बात करेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अपन ने अभी तक किसकी बात की, अपन ने अभी तक किस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी, अभी तक अपन ने किस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में स्टडी किया अभी तक, सेंट्रलाइज। नेक्स्ट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि आपके जो भी डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो किसके थ्रू कनेक्टेड, इसमें एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ऑटोनोमसली कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर्स, किसके थ्रू, ओवर ए कंप्यूटर। तो उसमें भी क्या होता है, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या था कि सिंगल, उसको क्या लगता है कि वो क्या है, एक सिंगल यूजर है आपके पर्टिकुलर किसी भी नेटवर्क में जो भी सर्वर्स है उनका एक सिंगल यूजर है। बट आपके उसके अगर बैकएंड की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स क्या होते हैं आपके कनेक्टेड है। इसमें किसके थ्रू कनेक्टेड है, वो डिफरेंट डिफरेंट है। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसके थ्रू क्या है वो आपको कम्युनिकेट हो रहे हैं आपके बेसिकली। जैसे सिंपल अगर बात करें, अपन ने बात की थी कि अपने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में भी किसके थ्रू कनेक्टेड हो रहे थे, लैन वैन के वगैरह क्या हो रहे थे, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स आपके कनेक्टेड हो रहे थे। तो पर्टिकुलर अगर अपन एक एरिया को मानकर चलते हैं, एक रीजन के लिए अपन कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो लैन हो गया अपना लोकल एरिया नेटवर्क, वो भी क्या है, एक आपका प्राइवेट नेटवर्क है आपका, वो क्या प्रोवाइड करेगा आपको, एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। बेसिकली क्या है मेरे पास में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, अपन जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या था, आपके डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स यूज करता है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी क्या होगा आपके पास में, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स होंगे जो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को क्या करते हैं आपके पास में यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे यहाँ पे मेरे पास में एक क्लाइंट 1 है, क्लाइंट 2 है, ये फाइल सर्वर है मेरे पास में। फाइल सर्वर कहाँ पे है मेरे पास में, नेटवर्क में है। वो ये सब किसके थ्रू कनेक्टेड है, बेसिकली ये एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है आपके पास में। जैसे सिंपल अगर मैं बात करूँ तो ये किसके थ्रू, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किसके थ्रू कनेक्टेड है, ये एक लैन नेटवर्क के थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू ये सब कनेक्टेड है। ये क्या है आपका फाइल सर्वर है, ये क्या है आपका बैकएंड है। बेसिकली ये आपका कौन सा है, सर्वर है, और ये कौन सा है आपका बैकएंड है।
ये यूजर हो गए आपके फ्रंट एंड हो गए। अगर इसको किसी भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो कौन फुलफिल करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा, जो अपन ने अभी तक बात की है कि जब भी अपनी कम्युनिकेशन आपके पास में इंटरेक्ट करता है, आपके पास में कोई भी यूजर आपके सर्वर के साथ में इंटरेक्ट करता है तो बेसिकली वो किसके थ्रू करता है, एक रिक्वेस्ट पास करता है बेसिकली। और ये किसके थ्रू होती है, मैसेज पासिंग के थ्रू। अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में बात करेंगे कि बेसिकली आपके मैसेज पासिंग फुलफिल कैसे होती है, कैसे वो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले इसने रिक्वेस्ट की तो आपका जो सर्वर है वो क्या करेगा, एक रिप्लाई करेगा इसको। तो बेसिकली ये किसके थ्रू है, एक नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। बेसिकली ये नेटवर्क कौन सा है मेरे पास में, अगर मैं यहाँ पे मैंने एक नेटवर्क लिया है, नेटवर्क मैंने सिंपल अगर बात करें कोई भी प्राइवेट नेटवर्क हो सकता है या लैन अपन ने यूज़ कर लिया, जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स क्या है आपके पास में। मेरे पास में यहाँ सिस्टम 1 कनेक्टेड है और सिस्टम 2 कनेक्टेड है, और ये क्या है मेरे पास में एक सर्वर है जो क्या कर रहा है, आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। क्योंकि अपन किस में बात कर रहे हैं, और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का मेन पर्पज ही क्या है आपके पास में, कि आप क्या शेयर करते हो, बेसिकली रिसोर्सेज शेयर करते हो। और रिसोर्सेज शेयर करने के लिए कम्युनिकेशन होती है आपके पास में नेटवर्क, और आपके नेटवर्क के थ्रू एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होती है किस किस के बीच में, बिटवीन यूजर एंड सर्वर बेसिकली। तो यहाँ भी आपके नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि एक नेटवर्क के थ्रू क्या हो रहा है कि क्लाइंट 1 हो गए, क्लाइंट 2 हो गए, इसमें और भी हो सकते हैं बेसिकली। जो भी रिक्वेस्ट करेगा, जैसे पर्टिकुलर इसने रिक्वेस्ट की, जैसे क्लाइंट 2 ने रिक्वेस्ट की, कहाँ से रिक्वेस्ट की, नेटवर्क के थ्रू उसने रिक्वेस्ट की किसके पास में, सर्वर के पास में। सर्वर ने क्या किया, उसको एक पर्टिकुलर जो भी इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट थी वो उसको प्रोवाइड कर दी। तो ये अपना बेसिक क्या है आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल की बात करता हूं तो ये मेरे पास में क्या है, डिफरेंट कंप्यूटर्स है आपके पास में, क्लाइंट्स है बेसिकली। कंप्यूटर्स मैं क्यों बोल रहा हूं उनको, क्या है बेसिकली आप किसके थ्रू आप यूज कर रहे हो, किसी भी डिवाइस के थ्रू आप यूज कर रहे हो नेटवर्क को। नेटवर्क पे जो भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइडेड है उनको किसके थ्रू आप यूज कर रहे हो, नेटवर्क के थ्रू यूज कर रहे हैं। तो डिफरेंट क्लाइंट्स है, ये अपने सिस्टम्स यूज कर रहे हैं। ये क्या है मेरे पास में, एक प्रिंटर सर्वर है मेरे पास में। ये एक किसके थ्रू कनेक्टेड है, ये सब एक नेटवर्क के थ्रू। ये जो मेरे पास में प्रिंटर सर्वर है बेसिकली, ये मेरे पास में क्या है, एक सर्वर है। इसको मैंने क्या बोला, एक प्रिंटर सर्वर बोला है, क्योंकि ये कौन सी फैसिलिटी मुझे प्रोवाइड कर रहा है, एक प्रिंटर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। और ये प्रिंटर भी किसके थ्रू कनेक्टेड है, एक नेटवर्क के थ्रू किसमें कनेक्टेड है, आपके प्रिंटर सर्वर के साथ में। ठीक है, इन केस अगर ये क्लाइंट क्या करता है कि सिंपल ये वाला जो क्लाइंट फर्स्ट है, अगर ये डायरेक्टली क्या करेगा, एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए, प्रिंट के लिए, विदाउट ये नेटवर्क स्टैब्लिश किसके थ्रू है, आपके जो आपका नेटवर्क स्टैब्लिश होगा, आपका कनेक्शन जो स्टैब्लिश होगा वो नेटवर्क के थ्रू होगा। और जो ये आपका नेटवर्क है पर्टिकुलर, ये किसके थ्रू है, आपके सर्वर के थ्रू आपका कनेक्शन स्टैब्लिश हो रहा है। तो आपकी जो रिक्वेस्ट होगी वो क्या एक्सेप्ट होगी इस कंडीशन में। आपने प्रिंटर को एक रिक्वेस्ट सेंड की है, कि आपने किसके थ्रू सेंड की, वो डायरेक्टली सेंड की है विदाउट यूजिंग प्रिंटर सर्वर। जो अभी आपका सर्वर है उसको बिना बताए आपने क्या किया, एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपने एक रिक्वेस्ट सेंड की है। तो यह एक्सेप्ट होगी आपके प्रिंटर के साथ में या नहीं होगी, इट इज एक्सेप्टेड और नॉट, नहीं होगी। यस राइट, ये क्या नहीं होगी आपकी, एक्सेप्ट नहीं होगी। इसके लिए क्या करना होगा, इसको किसके थ्रू एक रिक्वेस्ट करनी होगी, इसको अगर किसी भी प्रिंटर इसको एक प्रिंट की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स को यूज करना है, तो उसके लिए किसके थ्रू होगा, आपका जो टोटल प्रोसेस फुलफिल होगा वो जो आपका मेन सर्वर है उसके थ्रू ही क्या होगा बेसिकली, वो आपका कम्युनिकेट करेगा, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। वो किसके थ्रू होगी आपकी, बेसिकली आपकी जो सर्वर है बेसिकली। अगर जैसे इसने क्या किया, एक सर्वर के थ्रू एक रिक्वेस्ट इसने प्लेस की प्रिंटर के लिए, और वो क्या होगी आपकी, एक्सेप्ट होगी। आपके किसके थ्रू होगी, वो प्रिंटर सर्वर के थ्रू होगी। बेसिकली इसके फीचर्स क्या है कि बेसिकली क्या कर सकते हैं इसमें, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, प्रोटोकॉल्स अपन यूज करते हैं, जो अपन आगे बात करेंगे। अपन इसी में OSI मॉडल की बात करेंगे। बेसिकली OSI मॉडल में आपके डिफरेंट जो लेयर्स होते हैं, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं बेसिकली। तो ये क्या करता है आपके पास में, डिफरेंट जो हार्डवेयर्स होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हार्डवेयर्स होते हैं, जो हार्डवेयर्स कैसे, अपन ने लास्ट स्लाइड में बात की कि हार्डवेयर क्या था आपके पास में, एक मेरे पास में जो सर्वर था वो किससे, एक हार्डवेयर से कम्युनिकेटेड था। कौन था वो हार्डवेयर, मेरा एक प्रिंटर हार्डवेयर था। वो क्या कर सकता है, मैं यूज कर सकता हूँ, वो क्या कर सकता है, जैसे मैंने क्या किया, इसमें प्रिंटर को यूज कर सकता हूँ, एप्लीकेशन शेयर कर सकता हूँ। वो किसके थ्रू कर रहा हूँ मैं, सब जो अपने पास में नेटवर्क में जो सर्वर है, अपने जो सर्वर स्टेब्लिश है, जिसके थ्रू अपन कम्युनिकेट है, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज कर सकते हैं, इंटरनेट पे वर्किंग कर सकते हैं, बेसिकली बैकअप ले सकते हैं। अपने जितने भी नंबर ऑफ सर्विसेज हैं अपने पास में, वो सब बैकअप कहाँ पे होगा, आपके पास में नेटवर्क जो सर्वर होगा उसके पास में क्या होगा, आपके पास में वो आपके जितने भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उनका कौन बैकअप रखता है, आपके पास में जो भी आपका नेटवर्क सर्वर है बेसिकली आपका। अब जब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, कि अपन ने एक बात की थी कि अपन ने जो मॉडल्स की बात की थी, अपन ने आर्किटेक्चरल मॉडल्स की बात की थी, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में कितने टाइप के मॉडल्स की बात की थी,
दो टाइप। टू टाइप ऑफ आर्किटेक्चर मॉडल्स की बात की थी तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सेम टू टाइप के आर्किटेक्चर मॉडल्स है। फर्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जो प्रोसेसिंग थी किसमें, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जब आर्किटेक्चर की बात की थी तो उसमें जो आपकी प्रोसेसिंग थी क्या थी आपके पास में, कैसे वर्क कर रहा था आपका जो क्लाइंट और सर्वर था एट ए सिंगल टाइम। या तो क्लाइंट हो सकता है वो क्या हो सकता था, या फिर आपका सर्वर हो सकता था। तो सेम कंडीशन किसमें भी फुलफिल होगी आपके पास में, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में भी सेम वही है। आपके पीयर टू पीयर में क्या होगा कि आपके पास में जो भी कम्युनिकेटेड है किसमें भी, इसमें एक नेटवर्क है, लेन क्या है बेसिकली आपका नेटवर्क है। तो मेरे पास में ये क्या हो सकते हैं आपके डिफरेंट पीयर टू पीयर में क्या कैसे कनेक्ट करते थे, ये एज ए स्लेव भी हो सकते हैं, एज ए क्या हो सकते हैं, ये मास्टर भी हो सकते हैं, रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और रिस्पॉन्स भी क्या कर सकता है, स्टेब्लिश कर सकता है। बेसिकली किसके थ्रू स्टेब्लिश करेंगे, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या था कि बेसिकली क्लाइंट सर्वर मॉडल जो अपन ने लास्ट क्लासेस में स्टडी की थी, क्लाइंट सर्वर मॉडल में आपका जो क्लाइंट है वो या तो क्या कर सकता है आपका पर्टिकुलर या तो रिक्वेस्ट कर सकता है या फिर क्या कर सकता है उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सकता है बेसिकली। तो वो क्या कर सकता है एज ए, या तो ये क्लाइंट के रूप में वर्क कर सकता है या फिर एज ए सर्वर वर्क कर सकता है एट ए सिंगल टाइम ऑन सेम टाइम। डिस्ट्रीब्यूटेड, नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अपने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ली अपन ने, जब क्लास स्टार्ट की थी तो बेसिक इंट्रोडक्शन बात की थी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है, इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं बेसिकली, वो किसके में कनेक्टेड है, एक नेटवर्क के थ्रू क्या है वो कनेक्टेड है और क्या किसका यूज कर रहे हैं, बेसिकली वो रिसोर्सेज का यूज करते हैं। जैसे सिंपल मेरे पास में ये क्या है, मेरे पास में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स है, प्रोसेसेस हैं और वो क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू क्या है कम्युनिकेट है और क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये इन्फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और रिसोर्सेज का क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं बेसिकली। जो ये वाले रिसोर्सेज हैं उनका ये यूज कौन कर रहा है, आपका ये वाला कंप्यूटर कर रहा है, बट किसके थ्रू कर रहा है, ये आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। ये डिफरेंट डिफरेंट कुछ रिसर्चर्स हैं उनके थ्रू अगर मैं डेफिनेशंस की बात करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज डिफाइंड एज ए वन इन विच कंपोनेंट एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट। आपका जो भी टोटल नंबर है वो कंप्यूटर्स आपके जो कनेक्टेड हैं आपका वो कौन आपको कोऑर्डिनेट करता है, उसको जो आपका मेन सर्वर होगा आपके पास में जो आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली कम्युनिकेशन करने के लिए इस्टेब्लिश कर रहा है, वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको किसको मेंटेन करता है, आपके कोऑर्डिनेट करेगा आपको। और वो किसके थ्रू की जो आपके एक्शंस फुलफिल होते हैं, आपकी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स होती है वो किसके थ्रू होती है, बेसिकली आपकी जो कम्युनिकेट करते हो वो किसके थ्रू कम्युनिकेट करते हो, आप मैसेज पासिंग के थ्रू क्या करते हो, बेसिकली आप कम्युनिकेट करते हो। और जो आपके इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स का क्या होता है, बेसिकली ये कलेक्शन होता है आपके पास में, जैसे डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो क्या है कलेक्टेड डिफरेंट डिफरेंट, ये मेरे पास में एक नेटवर्क है उसके थ्रू क्या है ये कनेक्टेड है डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क। ये क्या है बेसिकली मेरे पास में यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हैं वो क्या कर रहे हैं आपके कंप्यूटर को स्टेब्लिश कर रहे हैं और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एक आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें किसके रिसोर्सेज हो सकते हैं आपके पास में, इसके रिसोर्सेज भी आप इस नेटवर्क के थ्रू, जैसे पर्टिकुलर इस वाले नेटवर्क के थ्रू आप यूज कर सकते हो, इसके थ्रू आप इसके रिसोर्सेज को यूज कर सकते हो। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, जो आपके पास में एक डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को आप यूज कर रहे हो किसके थ्रू, एक नेटवर्क के थ्रू। और आपकी जो रिक्वेस्ट होती है वो किसके थ्रू होती है, जैसे अपन ने बात की वो क्या है आपकी मैसेज पासिंग के थ्रू क्या होती है, बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट और आपको उसका रिप्लाई किसके थ्रू आता है, आपका मैसेज पासिंग के थ्रू। एग्जाम्पल की बात करते हैं, आपके क्या है बेसिकली आपका एक यूजर है वो क्या यूज कर रहा है, वेब सर्विस का अगर अपन यूज़ करते हैं, जैसे मैंने आपने आप में से किसी भी कोई भी एक यूज़र है उसने क्या यूज़ किया, अब R2 का वेब पेज अगर ओपन किया है बेसिकली तो वो क्या करेगा, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट क्या है यहाँ पे आपके पास जिसने नेटवर्क आपको प्रोवाइड किया है, अब वो उसकी रिस्पॉन्स किसके पास जाएगी, वेब सर्वर के पास में जाएगी, जो किसके थ्रू कनेक्टेड है, नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड है। अब जैसे ही वेब सर्वर के पास में जाएगी तो पर्टिकुलर क्या होगी, जैसे ही वेब सर्वर व R2 की जो पर्टिकुलर वेब पेज है उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की क्या हो सकती है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो वो मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ सिंपली। तो ये क्या है बेसिकली आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंपल एग्जांपल आपका। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली का एक अगर पास सिनेरियो देखोगे, मुझे क्या करना है, मुझे एक 500 GB का डेटा है वो मुझे प्रोसेस करना है, उसके लिए क्या होगी मेरे पास में एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे पास में कि उसके लिए मुझे मैक्सिमम रैम की रिक्वायरमेंट होगी, जो मुझे 500 GB का डेटा है एटलीस्ट उसको प्रोसेस करने के लिए। तो मेरे पास में कि जो सिस्टम था वो क्या था, मेरे पास में एक 4 GB का सिस्टम था, बट उसको क्या करना होगा, मैंने इंक्रीज़ किया तो उसको मैंने 8 GB तक इंक्रीज़ कर लिया। तो ये बेसिकली किसमें एक वर्टिकल स्केलिंग है, किसके आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है। अगर मैं हॉरिजेंटल में बात करूँ तो ये कह सकता है सेम डेटा था मेरे पास में हॉरिजेंटल में, अब हॉरिजेंटल में ये तो सिंपल क्या है वर्टिकल है आपके
पास में सिंपल मेरे पास में कोई भी सिस्टम था, उसमें क्या कि मुझे डेटा को प्रोसेस करना था। ये जो मेरे पास में सिंपल डेटा है इसको क्या करना है, मुझे प्रोसेस करना है। बट मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, मेरी हाई थी, तो मैंने क्या किया, उसमें मुझे एक्सटर्नल मुझे प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी, इंक्रीज करनी होगी मुझे रैम की साइज, तो उसके लिए मुझे परचेज करना होगा। बट अगर इसी की मैं बात करूं किसमें, अपने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे ही मुझे डेटा को प्रोसेस करना था, अब उसमें क्या था कि आपने डेटा जो नेटवर्क के थ्रू डिफरेंट सिस्टम्स आपके कनेक्टेड थे, तब उस कंडीशन में ये क्या करेगा कि जो पर्टिकुलर आपका जो एक सिस्टम है वो क्या करेगा कि आपके जो पर्टिकुलर आपका जो डेटा है उसको डिफरेंट प्रोसेस को क्या कर देगा, बेसिकली अलोकेट करेगा आपके पास में डिफरेंट प्रोसेस और सिस्टम्स को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, ये वर्कलोड को डिवाइड कर देगा। तो बेसिकली ये क्या है आपका पास में, ये हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है किसकी, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो भी मेरे पास में पर्टिकुलर डेटा था, ये पर्टिकुलर उसको ये वाला आपका सर्वर के पास में जैसे ही गया, आपके पास में सर्वर ने क्या किया, आपके जो पर्टिकुलर वर्कलोड था उसको क्या कर दिया, पर्टिकुलर डिफरेंट नोड्स पे डिवाइड कर दिया। और वो नोड्स भी आपको क्या पता होगा, आपको तो यूजर को केवल नोन होता है क्या कि आपके जो पर्टिकुलर वर्क था वो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, आपका केवल जो सर्वर है। बट जो सर्वर ने क्या किया कि उसको डिफरेंट नोड्स में क्या कर दिया, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड को वर्कलोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये किस में हो रहा है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो इस कंडीशन में आपको क्या होगी, आपको एक्स्ट्रा किसी भी सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जो आप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जैसे ही आपने लॉगिन किया और आपने डिफरेंट आपका वर्कलोड था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में आपका जो प्रोसेस था 500 GB का वो क्या होगा, इजीली एग्जीक्यूट होगा आपका। अगर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन सिस्टम की आर्किटेक्चर की बात करें कि डीओएस की आर्किटेक्चर क्या होती है, बेसिकली अपन ने बात की थी, तो उसमें क्या था, अपन ने मोस की बात की थी, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की थी। बेसिकली क्या है, ये आपके क्या है, यूजर्स हैं, आपके डिफरेंट यूजर्स है, कंप्यूटर 1 है 2 है, ये डिफरेंट एप्लीकेशन है। जो यूजर क्या कर रहा है, बेसिकली एप्लीकेशन क्या आपके रिसोर्सेज है जिनको यूज कर रहा है यूजर, और ये क्या आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेयर है। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेयर क्या बेसिकली आपकी क्या है, ये एक मिडिलवेयर है। अपन ने बात की थी क्या, आपका अपन ने मिडिलवेयर को क्या नाम दिया था, अपन ने बोला था कि एक एमओएस अपन यूज करते हैं किसमें, अपने डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कम्युनिकेट करने के लिए। और ये डिफरेंट क्या होंगे अपने पास में, ये लोकल ओएस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकते हैं, सबके डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। इन केस अगर इस केस में ये वाला अपने पास में एप्लीकेशन है, ये पर्टिकुलर सिस्टम है, इसका अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ये डिफरेंट होते हैं। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, मैंने आपको बताया था कि आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या है, आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। बेसिकली कि जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो डिफरेंट होगा, बट वो किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, आपके नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो ये अपन बात करते हैं कि आपका जो मिडिलवेयर होता है, बेसिकली इस मिडिलवेयर की क्या होती है, बेसिकली इस मिडिलवेयर की वर्किंग क्या है, बेसिकली आपका मिडिलवेयर कैसे वर्क करता है। बेसिकली मिडिलवेयर करता क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेयर में बेसिकली इनको जो ऑर्गेनाइज करके रखता है आपके डिफरेंट सिस्टम्स को डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, वो क्या होता है, आपका मिडिलवेयर होता है बेसिकली। और वो इंटरफेस जैसे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा था, अपन सिंपल अपन ने स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रहा था, वो एक्ट कर रहा था एज ए प्रोग्राम था वो आपका, और वो इंटरेक्ट कर रहा था, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर रहा था किसके बीच में, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में, इंटरमीडिएटरी था आपका, कम्युनिकेशन किसके बीच में इस्टेब्लिश कर रहा था, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। ओके तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जो डिफरेंट एप्लीकेशंस है, जो रिसोर्सेज हैं, उनके बीच में आपको जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है उनको कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, एक मिडिलवेयर आपका ऑर्गेनाइज करेगा बेसिकली। तो यहाँ पे आपका मिडिलवेयर क्या हो गया, एक ओएस हो गया, किसके लिए, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के लिए क्या हो गया, एक मिडिलवेयर क्या हो गया आपके पास में, जो आपके ओएस हैं, आपके एप्लीकेशंस हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, उन सबको कौन मेंटेन कर रहा है, आपका मिडिलवेयर क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है किसको, आपके यूजर्स को, और किसको, आपके जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको कम्युनिकेट करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट थी, मिडिलवेयर की। वो क्या है, आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम लेयर। अब जब मिडिलवेयर की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर्स को मैनेज करता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स को क्या करता है, वो उनको ऐड करने के लिए, कंपोनेंट को ऐड करने के लिए कैसे कि जो आपके यूजर्स की जो रिक्वायरमेंट होती है, जो रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है, उन सबको कौन मेंटेन करके चलता है, आपका मिडिलवेयर। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मिडिलवेयर ओएस होगा, वो क्या करते चलेगा, आपका मिडिलवेयर जो आपकी मिडिलवेयर होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड की जो लेयर होगी, वो क्या करेगा, आपके जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है किसमें, आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, उसमें क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क भी हो गए, आपके यूजर्स भी हो गए, आपके सर्वर्स भी हो गए, उन सबको कौन मेंटेन करता है, उनको कम्युनिकेट सिस्टम प्रोवाइड करता है। उनको कम्युनिकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, आपका जो मिडिलवेयर है, आपको वो क्या करवाएगा, उनको एक कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है किसके लिए, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग मॉनिटर करता है, डाटा को कन्वर्ट करता है, ये आपके कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है आपका।
पहले जब अपन स्टार्टिंग की बात करते थे जो मिडिलवेयर था वो सेपरेट मशीन के लिए, सिंगल कंप्यूटर के लिए अलग अलग मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती थी। बट जैसे ही आज अगर बात करें तो क्या हो गया कि जो डिफरेंट डिफरेंट अपने पास में एक इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को क्या कर सकते हैं, उनको आप क्लोजली वर्क कर रहा है किसके ऊपर, आपके जैसे एक सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स में अगर एक ही सॉफ्टवेयर आपका स्टेब्लिश है तो आप क्या कर सकते हो कि पर्टिकुलर जो भी आपका मिडिलवेयर है वो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स को क्या कर, मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपको रिक्वायरमेंट होती है पर्टिकुलर नेटवर्क को यूज करने के लिए, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए। तो जो सॉफ्टवेयर होता है वो किसको मेंटेन करता है, वो मिडिलवेयर किसको मेंटेन करती है, किसके थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू किसको मेंटेन करती है, आपके सिस्टम्स को, रिसोर्सेज को क्या करती है, कम्युनिकेट करती है आपके। अगर एग्जांपल्स की बात करें तो कोरबा हो गया, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। ये अपने जो लास्ट अपने पास में लास्ट 5th इसकी यूनिट है उसमें अपन बात करेंगे कोरबा क्या होता है, कैसे इसकी आर्किटेक्चर होती है, ये वर्क कैसे करता है। ये बेसिक इसका एग्जाम्पल है आपका डीओस की मिडिलवेयर का एग्जाम्पल है बेसिकली कोरबा, कॉमन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ब्रोकर आर्किटेक्चर। डीकॉम क्या है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटेड कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट है। रिमोट प्रोसीजर कॉल है, रिमोट मेथड इनोवेशन है आपका, सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल है। ये डिफरेंट आपके एग्जांपल्स हैं किसके आपके पास में, मिडिलवेयर के। मिडिलवेयर बेसिकली ये क्या कर रहा है आपके पास में, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कम्युनिकेट कर रहा है आपका बेसिकली किसके थ्रू, आपके जो नेटवर्क हैं और आपके जो भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे अपन बात करते हैं तो क्या हो गया, आपके रिसोर्सेज हो गए आपके पास में, क्या हो गया आपके पास में एक नेटवर्क हो गया, और एक क्या हो गया आपके पास में, जैसे सिंपल मेरे पास में ये रिसोर्सेज हो गए, ये मेरे पास में एक नेटवर्क हो गया, और ये क्या आपका सर्वर हो गया आपके पास में जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो जो इन कंपोनेंट्स को क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है बिटवीन ईच अदर, वो क्या होगा आपके पास में मिडिलवेयर। और वो उसके अगर एग्जांपल की बात करूं तो वो कौन कौन से मिडिलवेयर आपके सर्विसेज हैं, वो क्या आपकी कोरबा हो गई, ये क्या प्रोवाइड करती है। और अपन लास्ट अपने पास में जो लास्ट अपनी यूनिट है उसमें अपन बात करेंगे कि आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है बेसिकली। उसके बाद में लास्ट वन इज कोऑपरेटिव ऑटोनोमस सिस्टम। आपका जब अपन ने स्टार्टिंग में मैंने बताया था आपको कि बेसिकली ये क्या करता है कि आपके पास में पर्टिकुलर जो भी सिस्टम है वो क्या करेगा, इसमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके पास में उसको फुलफिल करने के लिए, अगर मुझे किसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है पर्टिकुलर, अगर उसको फुलफिल करने के लिए मुझे मैं एक सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ, बेसिकली कोई सिस्टम डिज़ाइन करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कोई बैंक का सर्वर हो गया तो वो किस में आएगा, आपके कोऑपरेटिव में। अब डिफरेंट क्या होता है कि आपकी जब एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होता है तो उसमें डिफरेंट इश्यूज आते हैं आपके ऑब्जेक्ट मॉडल एंड नेमिंग सर्विसेज। बेसिकली ऑब्जेक्ट मॉडल एंड नेमिंग सर्विसेज में क्या होता है कि आपके जो भी नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं आपके पास में, जो मॉडल्स हैं उनकी नेमिंग कैसे होगी, बेसिकली कौन कौन से आपके डिफरेंट अपन ने डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मॉडल्स की बात की थी, अपन ने आर्किटेक्चर मॉडल्स की बात की थी, फंडामेंटल मॉडल्स की बात की थी, तो वो भी किस में आते हैं, एक इश्यू में आते हैं कि कैसा मॉडल आपको क्या करना है, आपको क्रिएट करना है, आपको डिज़ाइन करना है, तो वो किस में आते हैं, आपके डिज़ाइन इश्यूज में आते हैं। उसके बाद में अब डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन। अब नेक्स्ट इश्यू क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन क्या है कि आपके पास में डिफरेंट नोड्स आपकी कनेक्टेड है आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में, तो उनको कम्युनिकेट करने के लिए पर्टिकुलर नेटवर्क में आपको क्या होगी, कुछ आपके प्रोटोकॉल्स होंगे जो आपको फुलफिल करने होंगे, आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी। जैसे क्या होगा, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अगर यूज करना है बेसिकली तो आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके थ्रू आप डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज करोगे नेटवर्क के थ्रू। तो वो क्या होगा, उनको कोऑर्डिनेशन में भी क्या होता है, एक डिजाइनिंग इश्यू आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड कोऑर्डिनेशन। सेम हो गया ये। उसके बाद में बात करते हैं अपन कंपेटेबिलिटी क्या है कि बेसिकली अपने पास में ये कंपेटेबिलिटी कैसे होनी चाहिए कि आप जो यूजर्स हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, मैंने क्या होता है, प्लेटफॉर्म क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है बेसिकली। तो डिफरेंट यूजर्स क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट उनके ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, तो क्या होना चाहिए, आपका जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, आपको कम्युनिकेट करेगा नेटवर्क के थ्रू, तो उसको वो कैसा होना चाहिए, कंपेटेबल होना चाहिए डिफरेंट सर्विसेज के लिए, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए। परफॉर्मेंस क्या होगी, जैसे ही किसी यूजर ने रिक्वेस्ट की तो एट ए टाइम सेम टाइम क्या होगी उसकी परफॉर्मेंस, अगर परफॉर्मेंस सही है, उसकी परफॉर्मेंस इज गुड, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम प्रोवाइड ए रिस्पॉन्स इन मिनिमम टाइम एज सुन एज पॉसिबल। तो दैट इज डिपेंड इन परफॉर्मेंस, इट इज ए डिजाइनिंग इज इन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। आईपीसी क्या है आपका, व्हाट इज द आईपीसी,
अभी मैंने लास्ट में बात की थी जब अपन ने मैनेजमेंट की बात की थी डिस्ट्रीब्यूटेड आपके सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो उसमें मैंने एक आईपीसी बताया था। बेसिकली आईपीसी का वर्क क्या है आपका, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। आपका आईपीसी क्या है, बेसिकली इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कि क्या करता है कि कैसे आपकी कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होगी। वो कौन आपके किस में आता है, वो डिजाइनिंग इश्यूज में। प्रोसेस मैनेजमेंट, कि प्रोसेस मैनेजमेंट में कैसे, कि अपन ने अभी लास्ट में बात की थी कि आपके क्या थे, एक मेमोरी थे, उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस थे P1 P2 P3, तो वो कैसे इस्टेब्लिश होंगे, वो भी किस में आते हैं, आपके डिजाइनिंग इश्यूज में आते हैं। जैसे अपन ने बात की थी कि शेड्यूलिंग यूज करेंगे बेसिकली, कि मेरे पास में कोई भी प्रोसेस है, कौन सा मेरे पास में एक P1 प्रोसेस है, P2 है, P3 है, वो सब किसका यूज कर रहे थे, एक सेम नेटवर्क का जब अपन यूज करते हैं, सेम मेमोरी का यूज करते हैं, उनके प्रोसेस होंगे, तो उसके लिए जो भी इनकी रिक्वेस्ट होंगी उनको कैसे मेंटेन होगा, इनकी प्रायोरिटी कैसे आपकी आप इस्टेब्लिश करोगे, वो बेसिकली किस पे होगी, कि सबसे पहले किसकी रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, वो किस पे डिपेंड करता है, आपका प्रोसेस मैनेजमेंट पे। रिलायबिलिटी क्या होगी, कि बेसिकली जो भी रिक्वेस्ट होगी आपकी अवेलेबिलिटी भी इसी के साथ में होगी, कि आपके पास में जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी यूजर की वो फुलफिल होनी चाहिए आपकी बेसिकली। रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी आपके नंबर ऑफ रिसोर्सेज होंगे आपको उनको कैसे मैनेज करेगा, वो भी क्या होता है, डिजाइनिंग इश्यूज में आता है, कि पर्टिकुलर आपके डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे आपके रिसोर्सेज हैं, उनको कम्युनिकेट कैसे करना है बेसिकली। सिंक्रोनाइजेशन में बेसिकली आपके जो नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको कैसे वो आपको मेंटेन, उनका कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश होगा, उनकी रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट होगी, कैसे रिस्पॉन्स होगी, कैसे उनकी टाइम शेयरिंग होगी, कैसे शेड्यूलिंग होगी, वो सब किस में आएगा, आपका सिंक्रोनाइजेशन में। नेक्स्ट was centralized operating system versus distributed operating system, differences between both। आपके सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आपके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आपके एक कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। सिस्टम में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपोनेंट, इसमें मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें जो आपके यूजर्स होते हैं वो कंपोनेंट्स को शेयर करते हैं, एनी टाइम कहीं भी शेयर कर सकते हैं। बट इसमें क्या होता है कि आपके कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अपने मॉडल्स की बात की थी, तो उसमें क्या कर रहे थे कि एट ए टाइम सिंगल यूजर अगर यूज कर रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं, अगर आपका क्या क्लाइंट सर्वर मॉडल है तो एज ए या तो वो सेंडर काम करेगा या एज ए क्या का काम करेगा, आपका रिसीवर क्लाइंट या सर्वर के रूप में काम करेगा बेसिकली। सिंगल पॉइंट फेलियर होता है बेसिकली, अगर आपका सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है, पर्टिकुलर कोई भी अगर एक सिस्टम आपका फेलियर हो गया तो क्या होगा, बेसिकली आपका सिस्टम पे इफेक्ट होगा। सिंगल पॉइंट फेलियर होता है, वर्क स्टेशन वर्किंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ए सिंगल सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है कि आपके फाइल्स के भी रिप्लिकेशंस आपके डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे आपके कलेक्टेड होते हैं, आपके सर्वर के पास में होते थे। तो उस कंडीशन में अगर आपका पर्टिकुलर कोई भी आपके पास में एक नोड आपकी क्या होती है, आपकी फेल्यूर आता है आपके एक नोड में, तो भी आपका वर्क करेगा एज ए सेम वर्क करेगा। आपके रिसोर्स को उसको सेंट्रलाइज लोकेशन पे होते हैं, किसमें आपके सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम में, बट उसमें रिसोर्सेज क्या होते हैं आपके पास में डिफरेंट डिफरेंट नोड्स पे क्या होते हैं आपके एक्सेस कर सकते हो आप। डिफरेंट डिफरेंट नोड्स से क्या कर सकते हो, वो आपके क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के थ्रू, के डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप डिफरेंट डिफरेंट नोड्स के थ्रू आप क्या यूज़ करते हो, बेसिकली आपके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एंड सेंट्रल कंपोनेंट पे काम करता है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मैंने क्या बताया था, आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है आपको ईच एंड एवरी नोड पे। तो वो क्या होगा, आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा, वो किसकी रिक्वायरमेंट होगी, उसको कंपोनेंट्स को यूज़ करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होगी आपको। कुछ एडवांटेजेस और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के, कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो अपन ने क्लास में भी पहले बात की है। इन सब के बारे में अपन क्लास में पहले बात कर चुके हैं। अगर इसमें किसी को इश्यू है तो वो बता सकता है।